अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कंवल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं डैनियल पर्ट केस में बरी होने वाले उमर शेख को अमेरिका के सुपुर्द करने की खबरें बेबुनियाद हैं। अमेरिका को बता दिया है कि अदलिया आजाद है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारिजा ने कहा कि अमरीकी वजीर खारिजा को अदालत के फैसले पर तशवीश थी, उन्होंने एंथोनी को एतमाद में ले लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की घर घर तलाशी। भारतीय फोर्सेस ने जाली इल्जामात लगाकर 7 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी, ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने के लिए समाअत होगी। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर 4 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। नेपरा के फैसले और हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद बिजली महंगी होगी। पेट्रोल बम गिरेगा या नहीं, फैसला आज वजीर आजम इमरान खान करेंगे। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत ₹12 तक बढ़ाने की समरी हुकूमत को भिजवाई है। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक आज रात से होगा। चीन से कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है। पाक फजाई का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेने बीजिंग रवाना। इस्लामाबाद में वैक्सीन स्टोरेज के इंतजामात मुकम्मल। सूबों के लिए एनसीओसी ने कोऑर्डिनेशन डेस्क बना दी। पाकिस्तान का कोवैक्स से 1,70,00,000 कोरोना वैक्सीन का मुआहिदा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मार्च तक 60 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएंगी। जून तक 1,70,00,000 डोज मिल जाएंगी। सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीन लगाई जाएंगी। कोरोना वायरस मजीद 34 मरीजों की जान ले गया। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,599 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,429 हो गई। चीन में WHO की टीम का कोरोना वायरस की इब्तिदाई तहकीकात के लिए वुहान की मार्केट का दौरा। वुहान की इसी मार्केट से मुमकिना तौर पर कोरोना वबा की इब्तिदा और फैलाव की इत्तिलात मौसूल हुई हैं। रिश्ता 18 साल लड़की का दिखाया, शादी के वक्त 40 साल औरत का हाथ थमाया। रहीम यार खान में लड़के वालों से बड़ा धोखा हो गया। दुल्हन को देखकर दुल्हे की मां बेहोश, अस्पताल पहुंचाया तो पीछे से दुल्हन ने काम कर दिखाया। 5 तोले सोना और कैश लेकर फरार। खानपुर महर में बम्बली माइंस नहर से इलाका मकीन ने 2 ब्लाइंड डॉल्फिन को नहर से बाहर निकाल लिया। बर वक्त इत्तिला देने के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला ताखीर से पहुंचा, जिसके बायस दोनों डॉल्फिन्स मर गईं। पहला मारिका पाकिस्तान के नाम, अब होगा दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स आज रावलपिंडी रवाना होंगी। 4 फरवरी को दूसरा टेस्ट की जंग छिड़ेगी। T20 सीरीज में किसे खिलाएं, किसे बाहर बिठाएं, सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत। मोहम्मद वसीम आज टीम का ऐलान करेंगे। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती। बिलावल हाउस कराची में दिए गए अशाइये में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत दुबई के शेख अल नहयान भी शरीक। लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लियारी के ककरी ग्राउंड में बख्तावर की शादी का जबरदस्त जश्न। इसी ग्राउंड में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई थी। छुट्टी का दिन होगा यादगार। सयाहों की बड़ी तादाद नतिया गली पहुंच गई। चित्राल की वादी में स्नो फेस्टिवल शुरू। स्केटिंग, स्नो बोर्डिंग, आइस बॉल के मुकाबले। स्पेन फ्रांस से भी खिलाड़ी शरीक हुए। दो 2000 साल पहले पेंटिंग्स कैसी होती थीं? सवात में गंधारा तहजीब के आसार से फ्रेस्को फन पारे निकल आए। गीली सतह पर चूने और रोगन से बने शाहकार को महफूज बनाने का काम जारी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माजी की मकबूल अदाकारा और अदाकार शाद की वालिदा नीलो बेगम 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम पर शान से इजहार ताज़ियत।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकॉन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट faztv.com।